हेलो। हेलो सत साहब सर। सर साहिब जी। कह रहे हैं कि अपना महाराष्ट्र में कहीं इसका नाम दीक्षा केंद्र है क्या, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में? हैं? महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में अपना गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा केंद्र है क्या कहीं? नामदान सेंटरों केंद्र की तो भगत जी मुझे नहीं पता है या ना है, और होता भी तो मैं जानकारी नहीं देता आपको। क्यों? हैं जी? तो मतलब होगा तो आपको जानकारी होगा तभी भी नहीं बोलेंगे? हाँ, तब भी नहीं बताऊंगा। तो क्या कुछ कारण है क्या? हाँ जी, कारण है, पूरा कारण है। हम भी नाम दे दीक्षा लिए हुए हैं भगत जी, लेकिन आप मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो और मैं जब आप नाम दीक्षा लिए हुए हैं तो फिर नामदान सेंटर की बात ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि थोड़ा उधर अपना जाने का कुछ वैसा होगा तो अपना शुद्धिकरण करा सकता है ना। तो शुद्धिकरण कराने के लिए तो भगत जी ये नंबर है नहीं, ये तो शंका समाधान विद पवन दास के साथ। शंका ये शंका समाधान विद समाधान पवन। है। हाँ जी, शंका समाधान विद पवन दास जी के साथ। ये वो अच्छा 4 अच्छा। नंबर हैं जो कि मतलब जो भगत साध संगति से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, जहाँ केवल हरि चर्चा होती है, केवल परमात्मा के ही गुणगान होते हैं, जहाँ परमात्मा को ही भोग लगाया जाता है, ये तो वो नंबर है भगत जी। जिस अच्छा अच्छा ठीक है। जिन जिन नंबरों से जो नामदान सेंटरों पे जो लूटने को बैठे हैं या जो गलत कर रहे हैं, उन उनको सच्चाई बताने के लिए कि ये गुरुजी के आदेश से नहीं है। इन लोगों ने ही अपने इस धंधे को सेट करने के ताई गुरुजी को जो है कहा के अपने कुकर्मों की वजह से ही परमात्मा को अपने आप से दूर किया, एसआर जेल में भेजा है। ऐसा बात है। बिल्कुल ऐसा बात है भगत जी, आप अभी समझो। अभी तो आप अब नाम शुद्धि के उसमें पड़े हुए, नाम नाम देने का अधिकारी केवल परमात्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो परमात्मा का है भगत जी, परमात्मा तो अपना नेत से देते हैं नामदान। वही तो अभी तक नहीं भगत तो समझ पा अपने रहे हैं। अपने मुंह कमलों से न देते हैं, दूसरे से थोड़े कोई देता है, वही न देते हैं, नेट पर देते हैं, टीवी पर तो वही ना बोलते हैं, परमात्मा ही बोलते हैं ना। भगत जी बोलते परमात्मा ही हैं। हम नाम को गलत थोड़ी नहीं बता रहे हैं कि साहब परमात्मा नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा का नाम नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे मालिक ये जगह जगह कहते हैं कि मालिक का आदेश है, मालिक के आदेश से ये नामदान सेंटर खुले हुए हैं, तो वो आदेश परमात्मा का नहीं है कि जो कि भाई जगह जगह ये नामदान सेंटर खुल करके और ये जो आप नाम दीजिए। क्योंकि मालिक तो सत्संग में ये कह रहे हैं कि दास के जाने के बाद में ऐसी व्यवस्था करी जाए कि नाम टीवी पे दिया करेंगे और सारा सब कुछ वो किया करेंगे। कहाँ? यानी कि दास के जाने के बाद तो क्या परमात्मा अभी चले गए? परमात्मा चले गए? मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ कि वो कहीं चले तो ही ना गए, अभी तो परमात्मा धरती पे ही प्रकट हैं। हाँ तो धरती जब पर उन्होंने परमात्मा है। सत्संग में जब ये बोल रखा है, तो अभी डीवीडी से देने का, यानी कि वो कह देते कि आश्रम में, अरे आश्रम में अगर वो चाहे बेशक डीवीडी से दिया जा रहा था, परमात्मा के रहनी करनी में सारा सब कुछ हो रहा था उन्हीं के उससे। वो वहाँ की व्यवस्था, आशीर्वाद देना, बताना, या किसी का नाम फंड हो गया तो मालिक से ही प्रार्थना लगाई जाती थी कि हे बंदी छोड़, हम हमसे गलती बन गई, आज के बाद न होगी। जब परमात्मा मुख से कह देते थे कि बेटा चल ठीक है, आज के बाद गलती मत करना, जा करा ले शुद्ध, तब वो बात बनती थी। और आज क्या, ये जगह जगह 500-600 के एवरेज में इन्होंने खोल रखे हैं। ये जो कांड हुआ है, कभी नाम लेने से पहले ये भी जाना कि आज जो इतने पावन ज्ञान, पवित्र ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान देने के जो ज्ञान दे रहे हैं, कि वो आज जेल में क्यों है? तो जेल में क्यों है? परमात्मा तो कहीं भी रह सकते हैं, उनके लिए जेल और घर तो सब बराबर है। नहीं, जेल घर बराबर तो है भगत जी, ये तो भगवान आप। के लिए जेल थोड़े होता है, वो तो अपना लीला करते हैं, कृष्ण भगवान भी लीला करते थे, सब हम्म। लोग तो जेल में थोड़े हैं परमात्मा। अच्छा, तो ठीक है भैया, जैसा उन लोगों ने अगर आपको ऐसे ही समझ रखा है तो आप ऐसे ही कर लो जी, कोई नहीं, ऐसी दिक्कत है हम तो समझ आप। नहीं रखा है। देखिए भगत जी, बात ऐसा है कि अपने से भी समझना चाहिए कि परमात्मा जो है वो घर में थोड़े रह सकते हैं, जेल में थोड़े रहते, तो हर आदमी को मिलते हैं। हम्म। हम और आप नहीं मिल सकते, लेकिन वो तो मिलते हैं हर आदमी को। लीला तो में और कांड में अंतर समझो भगत जी, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो,
परमात्मा जो है लीला तो करते ही करते हैं, पर ये जो इस समय व्यवस्था हुई है, क्योंकि दास 2013 से आश्रम से ही जुड़ा हुआ है और इन लोगों से 3 साल बराबर इनके साथ में रहा। मेरी वो स्थिति हो गई, मुझे मालिक ने स्वयं एहसास कराया कि वाकई ये लोग गलत हैं बेटा। सहयोग करना भी और गलत के साथ में रहना भी गलत होता। तुझे भक्ति मिल गई, भगवान मिल गए, तो अब अपना जो परमात्मा मैं जो कहते हैं कुछ काम ऐसे हैं जो समर्थ जो करते हैं ना, समर्थ ही को वो करते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया है, और ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि लीला है, एक तरफ कांड बताते हैं। उन्हीं गुरुजी के लिए कि भाई मुकदमा अड़ते रहते वकील, इन्होंने भक्तों के दान से, अरे गुरुजी का आदेश है आप ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए, अड़ते रहते वकील लगे हुए हैं, उनका इतने केस हैं। तो बताओ फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हो? जब वो परमात्मा है, परमेश्वर है हमारे लिए, तो वो फिर क्या किसी की मतलब जो है इस तरह के केस या उससे वो करेंगे? वो तो मालिक है, वो समझ जब चाहे तब आ जाए। और देखिए, नामदान केंद्र खोला है लोग, तो अब कैसे खोला है ये तो नहीं, लेकिन हम लोग जब उधर नामदान केंद्र पर गए तो डीवीडी के माध्यम से भी दे रहे हैं, तो परमात्मा बोले, तो हम लोग समझ गए परमात्मा का आदेश होगा जो कुछ दिया। देखो ज्ञान अच्छा मिला, ज्ञान अच्छा आपने ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान सुन के तड़प जगी, आपने नाम ले लिया। देखो भगत जी, नाम परमात्मा का है, हम लोग इस बात को नहीं, हमने भी नाम लिया है, हम भी जाप करते हैं। नाम नहीं छोड़ना होता किसी भी स्थिति में, नाम नियम में रह करके हमें अपना नाम जाप करना है जो भी स्थिति का है। पर हमें जब जैसे आपने इधर फोन कर दिए, क्या मालूम क्या परमात्मा प्रेरणा जो आज ये नंबर मिल गया और आपसे इतनी बात हो रही है। हम सुनिए ना, हम देख रहे थे सत्संग देख रहे थे, तो उसी पर नंबर 4 गो आ रहा था। तो हम एक नंबर को लगाए पूछने के लिए कि कहाँ पर है। अब हमको क्या मालूम कि ये संघ का समाधान का है क्या है जी। गुरु जी का सत्संग दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे, तो उसमें से लगा दिया ना। हाँ। तो नंबर कहाँ से मिल गया इतने जल्द? तो आप लोग नंबर मतलब उधर फीड किया होगा सत्संग में अपना, तब ही ना। तो देखो भगत जी, ये तो करना है कि कोई किसी ने कोई इस परमात्मा का अलग से वो थोड़ी नहीं कर रखा है। वो तो परमात्मा सारी पृथ्वी के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के मालिक हैं, सभी जीव उनकी अंश आत्मा है, कोई वो किसी के बंदिश में थोड़ी ना है। वो हमारे भी परमात्मा है, हमें जब पहचान हुई वो मालिक है, भगवान है। तो जो क्रिया हमें अब परमात्मा ने जो सद्बुद्धि दे रखी है उनके अनुसार हमें करनी है भगत जी, और अपने भक्त भाइयों को जगाना भी है। जो अरे ठीक है, आपको ज्ञान हुआ, नाम ले लिया, नाम तो ही हम कह रहे हैं कि आप नाम छोड़ दो, नाम तो परमात्मा का, नाम नियम में रहकर नाम का जाप कीजिए। पर आगे से जो अब आपको सच्चाई पता पड़ गया है भगत जी, आपने अपने आप को संभालना होगा। अगर कोई ये कह दे कि भाई ऐसा ना ऐसा है, फर्जी नामदान केंद्र है यहाँ पर, जुआ का के गुरुजी के आदेश से ये खुले नहीं है, ये जो दे रहे हैं ये अपने मतलब को दे रहे हैं। अगर ये सत्संग ना चलवाएं, ये नामदान सेंटरों पे नाम ना दिलवाएं, और तो फिर भगत जी इनकी सुनेगा कौन? क्योंकि इस धर्म को इन्होंने आगे धार्मिकता के लिए तो नहीं बढ़ावा दिया, इन्होंने अपना रोजगार बना रख दिया। इन्होंने पुस्तकों में मिलावट कर दी। इन्होंने जो है कहा पूरा ये नामदान खोल करके ये नियम किसी को निभाते नहीं, केवल नामदान के बहाने केवल भक्तों से ज्योति पाठ का पैसा लेना है। ज्योति पाठ का पैसा अधिकारी केवल परमात्मा होते हैं, उन्होंने अपने मुख से सत्संगों में कह रखा। और ये उस ज्योति पाठ का गुरु जी का आदेश बता करके किसी को कष्ट परेशानी आती है कि भैया पाठ करा दो, पाठ के 15,000 रुपये लेते हैं, ज्योति के 2100 रुपये लेते हैं। और जो ज्योति पाठ कराते चला जाता है फिर उसे और ज्यादा समस्या आती है। क्यों आती है? कि भाई गुरु जी का विधान तोड़ रहा है। गुरु जी का कहना है कि भैया ज्योति और पाठ का पैसा सतगुरुदेव जी के हाथ में देना। तो ये सतगुरुदेव जी के हाथ में दे के आ रहे हैं कि सतगुरुदेव जी हाथ भी लेते थे तो उसका पाठ भी करते थे, उसकी ज्योति भी अपने हाथ से जगाते थे। ये बात तो आप ठीक ही बोले। हम भी एक बार बोला था, अर्ज लगाया था, तो लोग दिल्ली में, तो हम क्या समझे कि कहाँ का नंबर है। तो हम ये अभी आपको जो फोन कर दिया, मैं लगाया दिल्ली का नंबर इसका बुक के में देख कर, तो वहाँ मैं बोला हमारा ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है। मैं 2 साल से नाम दीक्षा लिया हूँ, 2020 के 16 जुलाई से लिया हूँ, और हमारे ऊपर तो बहुत कठिनाई आ रहा है, फिर भी हम नाम नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब जाप और सब। तो वहाँ से आदेश हुआ कि गुरु जी का आदेश है कि 15,000 रुपया ज्योति पाठ कराने के लिए, पाठ प्रकाश बोले, ऐसे पाठ प्रकाश बोले, 15,000 रुपया पाठ प्रकाश कराइए। तो मैं पूछा कितना पैसा लगेगा? तो 15,000। तो मैं कराया नहीं, मैं समर्थ रहूंगा तब ना कराऊंगा। अब हम तो समर्थ नहीं हूँ तो कहाँ से कराऊंगा? भगत जी अगर करवा लिया होता तो और बड़ी परेशानी में आ जाते हैं, और परेशानी में इसीलिए आ रहे हो कि वही परमात्मा
कि ये जो जितनी भी क्रियाएं करवा रहे हैं, बेशक चाहे नाम परमात्मा का वो डीवीडी से दिलवा रहे हैं या पुस्तक सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी कर रहे हैं गुरुजी का जब तक आदेश ही नहीं होगा उसमें, और जितना भी है नियम मर्यादा कुछ बताते नहीं है उसे। नियम मर्यादा जब भक्त के मालिक कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। आप नियम मर्यादा भंग कराते हैं। नियम मर्यादा तो ये जानबूझ के भंग कराते हैं, क्योंकि ये विधान को जान रहे हैं कि नियम मर्यादा जब तक भक्त नहीं होंगे, थोड़ा तो परमात्मा अपने जो है भक्त को शुरू में जब वो आता अनजान अज्ञानता में और लाभ देते हैं। लाभ देने के बाद में परमात्मा फिर भक्ति विधि के अनुसार जब भक्त क्रियाएं करेगा, भक्ति करेगा, तब परमात्मा लाभ देते हैं भक्ति क्रिया के अनुसार। और उसमें भी नियम जरूरी है, नियम निभाना जरूरी है। नियम ये बताते, नियम तो बता खंड कराने की पूरी ये जो शुरू में ही काम करते हैं कि गुरु जी का आदेश है, पाठ करा लो, गुरु जी का आदेश, ज्योति करा लो, कहीं आरक्षणबाजी, कहीं शरीर का खून निकलवा देते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं भगत जी। जब वो उनके गुरु जी का आदेश बता करके और अपना आदेश उसमें घुसेड़ देते हैं, तो भैया वो तो फिर आज्ञा का खुद ही उल्लंघन हो जाता है। फिर भगत को तो नुकसान ही होना, फायदा कब होगा। हाँ, तो वो बोले तो हम बोला अब इतना समर्थ नहीं है, हम भाई नहीं करेंगे। तो मैं किया नहीं, लेकिन अपना जो हम नाम देखा अब मिल गया है। अब वो तब झूठा दे या सच्चा दे, वो लोग हम अब उसी को अपना कर रहे हैं। अपना पाठ जैसे रहता है, नित्य नियम रहता है, रामायणी रहता है, आरती रहता है, जाप रहता है, अपना करते हैं भगत जी। उन सब क्रियाओं को सतनाम भी मिल गया है जी। हाँ, तब करते हैं। अभी तो हमको कुछ लाभ नहीं हुआ है एक पैसे का। बिल्कुल नहीं होगा भगत जी। जब नाम, चाहे बेशक आपने परमात्मा कहते हैं ना कि नाम ले लिया, गुरु पढ़ो कुआ में, मालिक ने ये सब चीजें सत्संग हमारे तुम्हारे आ गए और मंथन और विचार विमर्श करने के लिए दिए। मालिक तो स्वयं जब तक नियम मर्यादा ये लोग खंड कराते हैं। और ये सब लोग जो है बिल्कुल अलग, जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ोगे ना भगत जी, चाहे ये बात कहीं लिख लियो, क्योंकि जो सारनामी भी है ना वो टक्कर मार मार करके इधर जो ये 4 नंबर है ना, ये जो परमात्मा ने दया कर रखी है सात संगतियों में, जो परमात्मा ने एक भगत हैं पवन भगत जी, जो पवन दास जयपुर से हैं। बहुत परमात्मा ने, मालिक ने उनसे सेवा लेनी थी, सेवा ली। जब वो सेवा करने लायक एक कदम आगे बढ़े तो परमात्मा ने 60 कदम अगर उनसे बढ़कर के सेवा करवाई, और मालिक ही करनिया वही करवाने वाले हैं। पूरा वीडियो बना बना के और निस्वार्थ भाव से पूरा कि किसी तरीके से मेरे भगत भाई बहन जागें। जैसे परमात्मा आज कोई किसी तरीके का देखो कुकर्म हमने किए जो वहां से सतलोक से चले आए, और फिर भी मतलब हम नीचों पे जो है यहाँ दया करने आ जाते कि है तो मेरे बेटा बेटी, लाओ मैं जुआ का कहना जो वापस लेके जाऊं। उस आधार से जैसा भी उनका भाव, उन्होंने इतना वीडियो बना करके संगत में जो है डाली छोड़ी, जागे पिटे, और कई बार मैनेजमेंट में उन्होंने कातलाना हमला करने की कोशिश करी है कि इसे किसी तरीके से मार दिया जाए, ये तो हमारे बिजनेस को ही फेल कर रहा है। तो इस तरीके से भगत जी थोड़ा अगर समझना हो, अरे परमात्मा तो प्रथम मंत्र में ही इतना बड़ा वो, और यहाँ जो भगत केवल ये जान गए हैं, नए भगत जुड़ रहे हैं कि अरे भाई नाम तो गुरुजी देते हैं, ये लोग गलत हैं। तो जो अपने घर पे ही परमात्मा के नाम को छोड़ के नाम देने के तो अधिकारी परमात्मा ही है, और वो संकल्प नाम दीक्षा से जुड़ करके उनके ऐसे लाभ हैं भगत जी, थूक सूख जाएगा मुंह का अगर जो उनसे बातचीत कर रहे हो कि भाई क्या लाभ, कैसे। उनके हमेशा परमात्मा साथ है, सत में विश्वास में परमात्मा का मुंह को कान ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो भगत जी ये सब चीज जानना, आप सतनाम प्राप्त करके भी, और फिर वहाँ चलो ठीक है, आज तो आप पाठ कराने के उसमें थे नहीं थे, और पैसा होता भगत जी तो क्या आप मान जाते, आप कराते? हाँ, पैसा रहता तो मैं कराता। तो फिर और जल्दी आपको महसूस हो जाता है कि अब क्या हो रहा है, फिर तो और ज्यादा फोन करते अरे भाई अब कमी रहेगी, अब और कराओ। अब क्या करते तो हम लोगों को क्या मालूम है। तो भगत जी ये जो आज परमात्मा ने दया कर रखी है इधर से इधर, जो अब आज फोन मिल गया मालिक के दया से, वो इसीलिए तो हमारा मालिक कहते ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कभी दोनों ज्ञानी। निमित्त बनाते हैं परमात्मा, एक दूसरे के पुण्य बनाते हैं। मालिक कभी अपने वो ना करके सामने अपना दूसरे को एक दूसरे से वो कराते हैं। तो आप ये जो इतना आपको हिंट मिल गया, आप इसको विचार विमर्श के जरिए से थोड़ा जानने की कोशिश करें। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप मेरी ही बात को माने, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। इस सही को कहने के लिए आप जांच करें, एक एक बात को जांच करें। लाभ आपको जब ही होगा, परमात्मा लाभ जब ही देगा।
भगत जी जब आप अपना जो है इस बात को समझ करके ये क्या सही है क्या गलत है ये क्या कह रहे हैं भगत जी, और पूरा निर्णय करके जब तक आप साथ संगतियों से नहीं जोड़ोगे और परमात्मा को घर पे बैठ के जब तक वो नहीं आते हैं, हम एक तरफ तो परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं और फिर एक तरफ परमात्मा से जो है कहा के परमात्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो अभी मतलब नाम दीक्षा हम लोग लिए, सतनाम भी तरफ से वो सब हम लोगों को तो गलत है ना कैसे मतलब। गलत है भगत जी? क्या आपको पता थोड़ी नहीं था? आपको तो अभी तक नहीं पता है, तभी तो आप फोन किया है कि अरे भाई कहीं कहाँ फोन लग गया किस तरीके से, हमें तो मालूम नहीं है। गुरुजी का नाम मंत्र है, ठीक है, आपको जानकारी, मालिक अनजाने की गलती को क्षमा करते हैं। आपने नाम ले लिया चाहे वो सतनाम ही क्यों ना मिला हुआ, आगे का नाम जो सार नाम होता है वो आप अपना संकल्प लो कि हे बंदी छोड़, मुझे तो जानकारी थी नहीं, मालिक मुझे किसी भी रूप में ये जानकारी आपने दिलवाई किसी भगत को निमित्त बना करके, तो परमात्मा आगे का नाम जो सार नाम है मालिक आप ही देने के अधिकारी और आप ही दोगे मालिक, और आप ही से ही प्राप्त करना है मुझे, और आप ही देने के अधिकारी हो। और जो मुझे मिल गया अनजाने मालिक, ये नाम आपके मुख से लिया है, और इन लोगों ने जो करतूतें करी परमात्मा, मुझे इनके विषय में कोई पता नहीं था। आज के बाद मैं तो इनका कोई संपर्क करूंगा नहीं, और जो नाम आपने दिया है मर्यादा आपकी, जो भी नियम मर्यादा है परमात्मा, जो मुझे इस मंत्र के जाप करते करते समय 36 नियम या जो भी कुछ नियम दिए उनको पूरी तरीके से फॉलो करूंगा, और इनके जो जो मतलब ये नियम मर्यादा खंड कराने मुझे ऐसी जानकारी हुई, इनके इनके किसी भी क्रियाओं में मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, और मैं मालिक आपका जब तक आप नहीं आते अपना जो है घर पे बैठ के अपनी भक्ति करूंगा, ना कोई मैं दान दूंगा। दान भी दो तो अपने पास रखो, परमात्मा जब आप आ जाओगे जो भी चाहे 10वें अंश का है चाहे ज्योति पाठ का है, आप संकल्प लो और लेकर के अपने चाहे अपने पास रखो, या जब हाथ में आवे परमात्मा तो अपने हाथ से देना, क्योंकि मालिक ही कहते हैं कि सतुरदेव जी के हाथ में देना। हाँ ये क्या करेंगे, ऐसा ऐसा लोग, अब हम लोग भगत लोग को बुर्बक बनाते हैं तो उनको भी तो पाप पड़ेगा, उनको भी नहीं तो दंड लगेगा। भैया भगत जी, उन पे तो पाप जो पड़ेगा ही पड़ेगा, मालिक का तो विधान ये है कि जो अगर सहयोग भी करेगा, नहीं अगर यही सोच ले कि वो कर्म कर रहे हैं तो वो जाने और हम कुछ ना जाने, तो परमात्मा ने तो ये सहयोग को भी जुआ का के वो बराबर का हकदार बताया कि उतना ही पापी होगा वो भी। बात तो सही है। फिर तो ये सहयोग जो करना जो भी पाप, जी सहयोग किसी को देंगे गलत सहयोग तो वो भी पाप करना। भाई, हमें अगर समझ में आ गई तो हम जो कर रहा है अगर उसे नहीं समझे है तो हम उसे बताने की कोशिश करेंगे कि भगत जी ये जो चीज आप कर रहे हो इस तरीके से कर रहे हो, ये तो परमात्मा के सत्संग ज्ञान आधार से या जो मैंने जांच करी है तो सही नहीं है, तो वो बताएगा। अगर वो भी समझदार होगा तो वो भी जागने की कोशिश करेगा और अपनी उस गलती को मान करके और उस जो गलती बन रही उससे उससे दूर होगा और क्षमा याचना करेगा परमात्मा। और जो अगर खाली गुरु को परमात्मा ना मान करके और खाली ऐसे ही काम मान करके ही और वैसे ही खाली पैसों के पीछे ही और ये जो अभी इन्होंने सिस्टम बना रखा उसके अनुसार ही चलना चाह रहे होंगे, तो भगत जी फिर वो तुरंत पहचान हुई। तो हमें ऐसे भक्तों से भाई हम तो हमारा तो उनसे संपर्क होना चाहिए जो भगत परमात्मा के नियम से और मालिक को परमात्मा मान करके आज जहां परमात्मा को भोग लग रहा है, जिन्हें जो संत रामपाल जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान मानते हैं, या जिन्हें भोग लगता है, ये तो भंडारे भी बंद कराते हैं कि गुरु जी का आदेश नहीं आते, परमात्मा कहते हैं कि कहिए ना कि 2 बात लग ले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। तो मालिक ने तो भगत के लिए बचाओ, धर्मदास ने तो उस समय नाम भी नहीं लिया था, परमात्मा उसे निमित्त बनाना चाह रहे थे। तब आमनी देवी को तो पता भी नहीं था, उन्होंने तो ज्ञान भी नहीं था, उनके अंदर प्रेरणा कर दी भंडारा करवाने के लिए, और वो भंडारा जब किया तब वो परमात्मा ने प्रकट होकर दर्शन दिया। अगर भगत जी सत्संग सुना हो तो मालिक तो सत्संग भगत जी अभी सुनिए, मतलब क्या करने का अभी तो आप तो क्या करने का अभी, मतलब नाम जब छोड़ देने का कि जब नहीं 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 भगत जी, इतनी देर से चर्चा चल रही है, आप क्या समझे, नाम परमात्मा का है, और ये इन लोगों ने उस नामदान सेंटर को गुरुजी ने कोई आदेश नहीं दिया, इन्होंने अपनी मनमर्जी से ये जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है के लोग हैं जिन्होंने के यहाँ नामदान सेंटर हैं, या जो भी उनके और बड़े बड़े जिनके परिवार वाले जितने भी हैं, इन्होंने मिलकर के ही भगत जी जो है, देखो परमात्मा परमेश्वर जो होता है वो विधान नहीं तोड़ता अपने। अगर जैसे मान लो आपने फिल्में देखी होंगी, अगर किसी हीरो को और रोल मिल जाए भिखारी का रिक्शा चलाने का, तो कब वो भिखारी या रिक्शा चलाने वाला है, और वो होता जुआ का मतलब काफी काफी कितना मालदार और पैसे वाले होते हैं ये। तो ऐसे ही वो सृष्टि का मालिक पूरा जो है वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक जाने सृष्टि रची है पूरी, और वो यहाँ आकर के एक रोल कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि तुम साहेब तुम संत हो, है
तो एक भगत का भी रोल कर रहे हैं, एक संत का भी रोल कर रहे हैं, और परमेश्वर वो स्वयं ही है। और काल से वचन है कि भैया वो अपने परमात्मा होने का पूरा जो इशारा करेगा वो भी अपने भगत को, और वो भी परमात्मा ही पहचान कराते हैं। वो सम्मुख ये नहीं कहेंगे मैं भगवान हूँ। तो इसलिए भगत जी जो है हमें समझना होगा, क्योंकि जो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे परमात्मा यहाँ का भी विधान नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वचन है वो काल से, जिसके हम लोग में पड़े हुए हैं। तो हम कह देते कि उन पर लीला तो भाई है जो भी कुछ है, क्योंकि काल के ही जाल से ही परमात्मा जो अपना काम निकालते हैं। तो ये तो ठीक है लिया, लेकिन जैसे कबीर साहब थे, तो कबीर साहब को भी तो कितना बार उनको मारने की कोशिश किया गया, लेकिन कहाँ वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा के रूप में आए थे। भाई देखो, उस समय जो परमात्मा ने लीला करी थी, उस समय के लिए जो आज हम वो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा अपने ही कथा को अपने आप स्वयं ही करता है। हाँ, तो वो परमात्मा उस समय आज के लिए विश्वास दिखाने के टाइम कि वो परमात्मा थे जो अब से 650 वर्ष पहले आए। उस समय विधान को पार करने का तो था नहीं किसी का, किसी को पार करने का नहीं था। इक्का दुक्का भक्त आत्माओं को अपना गवाह बनाना था, जैसे कि धर्मदास जी को बनाया, नानक साहब को बनाया, और भी कोई संत थे उनको बनाया, और उनकी बोनी की तो कथा कहानी सुनाए कि आज हम तुम्हें ये पहचान करवाइए कि वो परमात्मा थे। पर आज वो जिंदा जो परमात्मा मौजूद है, और जो कथा ये भी वो स्वयं ही अपने आगे बताते हैं, तो आज वो परमात्मा वो वाले चमत्कार ना दिखा करके केवल ज्ञान आधार से जो प्रतिबंध हुआ था कि भैया केवल अपने ज्ञान सुनाना, किसी को वो मन करना, किसी को कुछ जबरदस्ती नहीं करना, तो आज वो परमात्मा अपने उस वचन को पूरा करने के टाइम जो है कहा कि आज ऐसी आम लीला कर रहे हैं कि काल भी चक्कर में पड़ जाए। अरे जब काल ही चक्कर में परमात्मा पड़ जाता है तो हम तुम जीवों को क्या समझ में आ जाएगी भगवान है। अच्छा ठीक है भगत जी, अब तक एगो फोन आ रहा है। चलो कोई नहीं भगत जी, समझो और समझ करके इस चीज के लिए जानो और परखो, और तब आप और अपने साथ संगतियों के वीडियो जो तो मालिक ने दया कर रही है रखी है पवन भगत जी पे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुन के देख करके और फिर मंथन करो कि मैं सही कहाँ हूँ और गलत कहाँ हूँ, और निकलो उनके जाल से। नहीं तो जो परेशानी में जो बता रहे हो, जब से नाम लिए तब से मुझे कोई मतलब लाभ ही नहीं हो रहा। लाभ होगा कहाँ से जब वो नियम मर्यादा नाम दे दिया और नियम निभाते नहीं। नियम में परमात्मा मालिक का वचन है। लेकिन हम लोगों से पीछे पीछे एक आदमी बोला 20 जून को लिया था नाम, वो इस पर आके यूट्यूब पर अपना ये दे रहा था इंटरव्यू कि ये लाभ हुआ वो लाभ हुआ पूरा, मतलब फिर एक और आदमी के मैं यहाँ से नाम दीक्षा लिया था, मैं मर रहा था, वो भी ऐसे इंटरव्यू देता है लोग। तो परमात्मा के जाने के बाद, मतलब जेल में जाने के बाद ये लोग सब लोग नाम दीक्षा लिया, कोई 18 में लिया, कोई 20 में लिया, कोई 21 में लिया, ऐसे करके ये लोग इंटरव्यू यूट्यूब पर देता है। होता है भगत जी, मालिक का विधान है कि जो भगत आत्मा ज्ञान को सुन के समझ करके और जो शरण में आता है, जिस प्रकार का जिसका भी कोई रोग दोष कष्ट है, तो परमात्मा अपने कोटे से लाभ देते हैं भगत जी। अपने कोटे से जब लाभ दे देते हैं तो वही चीज ये बता रहे हैं, धीरे धीरे जब तक ये संपर्क में रहेंगे, बाद में जो हमारे पास फोन आते हैं बहुत बहुत दूर से भगत जी, जो सार नाम प्राप्त है, सतनाम प्राप्त है, बहुत बहुत पुराने भगत हैं, वो क्यों टूट के आ रहे हैं भाई? क्यों अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं? कि वो जान रहे हैं ना कि ये लोग बेशक चाहे ये क्रियाएं दिखावटी तौर कर रहे हैं पर नियम निभा नहीं रहे, और इन लोगों ने ही मतलब अपनी करतूतों की वजह से जो है परमात्मा को अपने आप से दूर किया है। अभी नाम दान कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है ना। नाम दान तो भगत जी परमात्मा ही देने के अधिकारी है। जब हम भगत बनेंगे, परमात्मा की तड़प करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, अरदास करेंगे, तो वो तभी तो परमात्मा हम पे दया करेंगे। हाँ, तो अभी मतलब वो नहीं है, तो जितना ही सेंटर खुला है उनके जेल जाने के बाद, हाँ, तो सब तो ये सेंटर है मतलब गलत ढंग से खुला है। बिल्कुल, ये परमात्मा के आदेश से नहीं है, ये इन्हीं के अपने आदेश हैं। गुरु जी का आदेश बताते हैं, क्योंकि इन्होंने इसी चीज को अपने धर्म को धंधा सेट करने के लिए इन्होंने कर रखा है ये सब। फिर ये लोग नाम दीक्षा सेंटर खोला है, तो ये लोग नाम दीक्षा सेंटर लेते हैं, तो फिर सही अभी कहाँ पर मिलेगा नाम दीक्षा सेंटर? भाई नाम क्या, मालिक का ज्ञान सुनो खूब अच्छे से, ज्ञान सुन के समझ करके जब ज्ञान गहराई से सुन लोगे तो आप ऐसी बातें नहीं करोगे। घर पे ही अपने नाम संकल्प दीक्षा लो ना मालिक से, परमात्मा नाम देने के अधिकारी आप हो।
आपके अलावा ये जो आपने बता रखी है परमात्मा 3 टाइम की आरती है, 2 टाइम की जोत है और आपका सत्संग है और नियम मर्यादा आपने परमात्मा मैन बता रखी है, वो जब तक आप नहीं आती है तब तक मैं आपसे संकल्प नाम दीक्षा से जुड़ता हूँ मालिक। तब वो मालिक तो जान ही जाना अंतर्यामी है, हम रोज आरती में पढ़ते हैं कि अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार जो तुम छोड़ो। हाँ, तो फिर हम भगवान भी कह रहे हैं और फिर अंतर्यामी कह रहे हैं और मान है नहीं रहे, अविनाशी भी कह रहे हैं। अरे परमात्मा तो तुम मुंह से बोलोगे तो वो सुन नहीं रहे क्या? और जब तुमने संकल्प ले लिया तो क्या वो पूरा नहीं करेंगे? ठीक है भगत जी। हाँ, तो ये सब चीजें हैं भगत जी। आप ये नंबर कहाँ लगा है भगत जी? जी ये लगा है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का नंबर है जी। आप कहाँ से बोल रहे भगत जी? हम बिहार के रहने वाले हैं, अभी 1 महीना से आए हैं महाराष्ट्र में, एक रत्नागिरी जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं से बिहार के तो बहुत भगत तेजी से साथ संगति से जुड़ रहे हैं भगत जी। 50 भक्तों ने एक ही साथ युवका के भगत जी हैं, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इतना रो रो के अपनी व्यथा बताई कि भगत जी हम तो लुट गए पिट गए और हमें क्या पता था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना नियम निभाने के बाद में हम पे कष्ट क्यों आ रहे हैं। मालिक के उस समय तो हम पे बहुत दया किए हुए थे। तब उनसे वो जब बात बताई है कि वाकई भगत जी यही हमसे गलती हो रही थी, यही गलती हो रही थी। बोले कि हमने तो 50-100 लोगों को नाम दिलवा दी। मैंने देखो कोई बात नहीं, नाम ले लिया उन्होंने, उन्हें समझाओ नाम परमात्मा का जो भी स्तर का उन्हें मिल गया है, चाहे सतनाम है, चाहे प्रथम मंत्र है, चाहे सतनाम है, चाहे सार नाम भी अगर उन्होंने ले लिया है तो उनसे बताओगे तो वो अपना नाम को नियम में रह करके करें जाप, पर उन लोगों के साथ ना दें। अपना जो साथ संगति के तहत जो भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक पहुंचता रहे।